हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मानव का पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहाँ हम एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में बात कर रहे थे। दो प्रकार की जो सहायक पाचक ग्रंथियाँ हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स और लीवर यकृत, वो हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरे प्रकार की जो सहायक पाचक ग्रंथि है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जब हम लीवर के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा था लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऐसे ही जो पैंक्रियाज है यानी कि जो अग्नाशय है, ये शरीर की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। पैंक्रियाज का जो ओरिजिन है, ठीक है ना, वो एंडोडर्मल है, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो इसका ओरिजिन होगा, इसकी उत्पत्ति होगी, जो बनेगा ये एंडोडर्म से बनेगा, ठीक है। अब ये कहाँ सिचुएटेड है, होता कहाँ पर है, आप यहाँ देखें। ये डायग्राम हम पहले भी बना चुके हैं, ठीक है ना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम है, जो ग्रहणी है, ठीक है ना, ग्रहणी की जो दोनों लिम्स हैं, दोनों भुजाएं हैं, है ना, इन दोनों भुजाओं के बीच में होता है पैंक्रियाज, ठीक है ना। पैंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है ना। हम इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, है ना। मिश्रित क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की सेल्स हैं, है ना। एक तो इसमें एक्सोक्राइन सेल्स भी हैं, है ना, और इसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स भी हैं। जब दोनों प्रकार की सेल्स हैं तो ये मिक्स ग्लैंड हो गई। यदि किसी ग्रंथि के अंदर केवल एक्सोक्राइन सेल्स होती हैं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना। किसी के अंदर यदि एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, यानी कि वो अपना सीक्रेशन सीधा ब्लड के अंदर रिलीज करती है, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ दोनों प्रकार से काम करेगा पैंक्रियाज, इसलिए हमने इसको मिश्रित ग्रंथि कहा, ठीक है ना। ये मिक्स ग्लैंड हो गया। अब आप देखें, यह जो इसकी स्ट्रक्चर है ना, ये एक पर्ण के जैसा लग रहा है, पत्ती के जैसा लग रहा है। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ड्यूडेनम की दोनों आर्म्स के बीच में हो गया, मिक्स ग्लैंड हो गई, ठीक है ना। और जो इसका ओरिजिन है वो ये एंडोडर्मल है, यानी कि एंडोडर्म से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब इस पूरे पैंक्रियाज में जो ऊपर का चौड़ा वाला भाग है, ठीक है ना, इसको हम हेड ऑफ पैंक्रियाज बोलेंगे। जो मिडिल भाग है, जो मध्य का भाग है, इसको बॉडी ऑफ पैंक्रियाज बोलेंगे। और जो लास्ट में थोड़ा थिन भाग है, जो पतला हो जाता है, लंबा हो जाता है, इसको टेल ऑफ पैंक्रियाज कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखें ड्यूडेनम के अंदर ये किस तरीके से ये लगा हुआ है। ये मुख्य पैंक्रियाटिक डक्ट है, मुख्य अग्नाशयी नलिका, ठीक है ना। ये हम पहले बात कर चुके हैं इन डक्ट्स के बारे में, फिर आप एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि आज पर्टिकुलर पैंक्रियाज के बारे में बात हो रही है। ये लीवर बाइलोब्ड था, लीवर द्विपाली था, तो राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, इन दोनों ने मिलके बना लिया कॉमन हेपेटिक डक्ट। इधर ये गॉल ब्लैडर है ना, ये गॉल ब्लैडर है। मैं यहाँ इसको जी भी लिख देता हूँ, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है इसको बोला सिस्टिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है ना। यहाँ से भी बाइल आ रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है बाइल, ठीक है ना। अब यहाँ इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर, इस डक्ट के अंदर, है ना, पित्तरस निकल के आएगा। हमने इसको कहा कॉमन बाइल डक्ट, सह पित्त वाहिनी, ठीक है ना। ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये ओपन हो रही है मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर। तो अब इन दोनों नलिकाओं के, इन दोनों डक्ट्स के मिलने से जो ये वाली नलिका है, ये वाली, है ना, इसको हम बोलेंगे हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, है ना। ये हम पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा जहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है ये वाली ड्यूडेनम के अंदर, यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई,
वो कंट्रोल करेगा पैंक्रेटिक जूस और बाइल जूस को ड्यूडेनम में पहुंचने को, ठीक है ना। अब आप यहाँ इसकी एक जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना पेंक्रियाज की, आप वो देखें। पेंक्रियाज में दो टाइप की सेल्स हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब इसमें जो एक्सोक्राइन सेल्स हैं, है ना, यानी कि इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है ना, हम ऐसे कहते हैं कि लगभग 97% जो पेंक्रियाज का पार्ट है वो एक्सोक्राइन है और बाकी का जो 3% भाग है ना, वो इसका एंडोक्राइन भाग है। अब इसके एक्सोक्राइन भाग की आप एक बार पोजीशन देखें। इनको हम, जो इसका एक्सोक्राइन भाग है उनको एक्सोक्राइन एसिनी कहा जाता है, एक्सोक्राइन एसिनी, ठीक है ना, ये एक्सोक्राइन एसिनी है। अब एक्सोक्राइन एसिनी ये वाले हिस्से हैं, ये आप इसको और विभेदित रूप से देख लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर रखा है यहाँ पर। ये मुख्य पैंक्रेटिक नलिका है, ठीक है ना। जो मुख्य पैंक्रेटिक नलिका है, इससे ये जो दूसरी नलिका निकल रही है इसको हम बोलेंगे इंटरलोबर डक्ट, ठीक। ये फिर आगे जाके डिवाइड हो गई। डिवाइड होने के बाद में हमने इसको कहा इंटरलोबुलर डक्ट। इंटरलोबुलर डक्ट वापस से आगे डिवाइड होगी, हमने इसको कहा इंटरकैलेटेड डक्ट। अब आप देखें, इंटरकैलेटेड डक्ट ओपन हो रही है एक्सोक्राइन एसिनी में, है ना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ग्लैंड का, एक्सोक्राइन एसिनी। यहाँ पर आप देखें सेल्स हैं, इन सेल्स की जो शेप है वो पिरामिड की जैसी है, पीछे की तरफ से थोड़ी चौड़ी है, आगे की तरफ से सिकुड़ी हुई है, ठीक है ना। ये क्या करेंगी, ये सिक्रेशन करेंगी, है ना, यानी पहले पदार्थ बनाएंगी, जो भी डाइजेस्टिव जूस है वो बनाएंगी, है ना, पैंक्रेटिक जूस बनाएंगी, उसको यहाँ रिलीज़ करेंगी और रिलीज़ होने के बाद में इन डक्ट्स के द्वारा वो होता हुआ मेजर पैंक्रेटिक डक्ट में आ जाएगा। ये मेजर पैंक्रेटिक डक्ट है ना, ये मेजर पैंक्रेटिक डक्ट में आ जाएगा और मेजर पैंक्रेटिक डक्ट यानी मुख्य अग्नाशयी नलिका से ये आ जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में और डाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा। एक जो पेंक्रियाज है, ठीक है ना, वो 12 सेंटीमीटर से और लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। इसके पार्ट मैंने आपको बता ही दिए। अब जो इसका एक कनेक्टिव टिश्यू है जो अंदर इसके अंदर संयोजी ऊतक है, उसमें कुछ सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं, है ना। उनका नंबर कम है, उनकी संख्या कम होती है। मैंने वो एक यहाँ ये आपको शो कर रखा है, आप यहाँ देख लें। ये मेजर पैंक्रेटिक डक्ट है, यहाँ से ये लोबुलर डक्ट्स निकल के जा रही हैं, ये एसिनी के अंदर खुल रही है, ये एसिनी है। हमने ये इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। ये वाली जो सेल्स हैं, ये वाली जो सेल्स हैं, ठीक है ना, ये एक्सोक्राइन सेल्स हैं, ये अपना सीक्रेशन यहाँ पर रिलीज कर देंगी, ठीक है ना, और यहाँ से ये मेजर पैंक्रेटिक डक्ट में आ जाएगा इन एसेसरी डक्ट्स के द्वारा होता हुआ, ठीक है ना। अब ये जो एसिनाई हैं, इनके बीच बीच में, है ना, यहाँ पर कुछ सेल्स के समूह धसे हुए हैं, है ना, ग्रुप है सेल्स का, है ना, वो धसा हुआ है। इस कंप्लीट समूह को या इस कंप्लीट ग्रुप को हम एक नाम देते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह या लैंगरहैंस की दीपिकाएं या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है ना। इनकी स्टेनिंग अलग अलग होती है। जब ये माइक्रोस्कोप में इनको देखा जाता है तो अलग अलग टाइप से स्टेनिंग या अभिरंजित ये दिखाई देती है। इनमें अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, इनमें अल्फ़ा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, डेल्टा सेल्स होती हैं। लेकिन ये वाली जो ये ग्रुप है पूरा की पूरा लैंगरहैंस के द्वीप समूह, मैं आपको बता दूं ये पेंक्रियाज का एंडोक्राइन रीजन है, ठीक है ना। हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेनिन, ये जो हार्मोन्स है ना, हार्मोन्स जो रिलीज़ करता है ये ग्रुप करता है। इसकी जो सेल्स हैं ये अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, जैसे मैंने अभी नाम बताया इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेनिन एक्सेट्रा, ठीक है ना। और जो ये वाली जो सेल्स हैं ये पैंक्रेटिक जूस रिलीज करेंगी। पैंक्रेटिक जूस क्या करेगा, मेजर पैंक्रेटिक डक्ट में आ जाएगा, फिर उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ड्यूडेनम में आएगा और यहाँ डाइजेशन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रोल करेगा,
ठीक है ना। अब एक बार हम इसको देख लें दोबारा से कि पेंक्रियाज ओरिजिन क्या था इसका, एंडोडर्मल, जो सी शेप का ड्यूडेनम है, इसकी दोनों आर्म के बीच में लीफ लाइफ स्ट्रक्चर है ये, जो पेंक्रियाज दिख ही रहा है यहाँ जो बनाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। ये मिक्स ग्लैंड है, इसमें दोनों टाइप की सेल्स हैं, एक्सोक्राइन सेल्स भी हैं और एंडोक्राइन सेल्स भी हैं, है ना, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया था कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे शरीर का, है ना। इसका जो साइज़ है वो भी हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ से ये कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है, कॉमन बाइल डक्ट यहाँ मेजर पेंक्रेटिक डक्ट के अंदर ओपन हो रहा है, मेजर पेंक्रेटिक डक्ट में ओपन हो रहा है। तो जो एक ये कॉमन डक्ट बनी ये वाली, इसको कहा हेपेटो पेंक्रेटिक डक्ट, और हेपेटो पेंक्रेटिक डक्ट ओपन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है। जहाँ ये ओपन हो रहा है वहाँ पर एक स्फिंक्टर है, एक अवरोधनी है, जिसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहा जाता है, ठीक है ना। अब जो इसका मेजर पार्ट है, जो एक्सोक्राइन एसिनी है, उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से, मेजर पेंक्रेटिक डक्ट है, फिर यहाँ से और डक्ट्स ये निकल रही हैं, और लास्ट में जो इंटरकैलेटेड डक्ट है ये इस एसिनी के अंदर ओपन हो रहा है। ये वो सेल्स हैं जो एक्सोक्राइन सेल्स हैं, है ना, और ये अपना सीक्रेशन यहाँ रिलीज कर देंगी, इस ल्यूमन के अंदर रिलीज कर देंगी, ठीक है ना। अब जैसे लिवर के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स थे, पिंडक थे, इसी तरीके से यहाँ पेंक्रियाज के अंदर भी बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और लोब्यूल्स के कनेक्टिव टिश्यू में, यानी लोब्यूल्स के अंदर जो एक संयोजी ऊतक है, योजी ऊतक है, उसमें दो प्रकार की सेल्स हैं, उनके बारे में अपन बात कर ही चुके हैं। एक्सोक्राइन ये ज़्यादा पार्ट बनाएगा, इसका अबाउट 97% पार्ट बनाएगा, ठीक है ना। और दूसरे प्रकार की जो सेल्स है वो एंडोक्राइन सेल्स हैं, ठीक है ना। यहाँ ये आप देखें, ये वाला जो हिस्सा है ये, है ना, ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्लियर। हमने यहाँ इसको अलग से बनाया, ये इस तरह का ग्रुप है, इसमें अल्फ़ा बीटा डेल्टा, है ना, इस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। अब तीनों जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना, लिवर और पेंक्रियाज, है ना, हम तीनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब जो अपना जो अगला लेक्चर आएगा, ठीक है ना, उसमें हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, है ना, कि भोजन के जो पाचन की कारिकी है ना, वो किस तरीके से है, भोजन का पाचन एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट में होता किस तरीके से, बक्कल कैविटी में कैसे होता है, स्टमक में कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है ना, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कंप्लीट हो गया। अब जो यही टॉपिक्स हैं, मैं आपको फिर बता दूं कि इस बार जो 11th में जो स्टूडेंट्स आएंगे, तो राजस्थान बोर्ड इस बार NCERT के सिलेबस को फॉलो करेगा, तो सेम यही टॉपिक्स 11th राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में भी आएंगे। तो जो बच्चे इस बार 11th में बायोलॉजी लेने में इंटरेस्टेड हैं, है ना, वो भी कंटिन्यू इन लेक्चर्स को देखते रहें, ठीक है ना, सुनते रहें, समझते रहें, ठीक है। अपन जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।